बोल सकते हैं। तो ये पहले हमारे सभी दोस्त हमारे सभी साथी या महिला पुरुष जो भी है और हमारे लाइब्रेरी के डायरेक्टर आशीष भाई, अमन भाई, सबको 69वीं वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के 69वीं वर्षगांठ का बधाई। हम लोग आज़ादी के बाद 69 वर्ष बिता चुके हैं। आज़ादी के मायने अभी भी खोज रहे हैं और आगे भी खोजते ही रहेंगे। पता नहीं आज़ादी के मायने क्या मिलेंगे या नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत दिन पहले इतिहास में रूसो कह के गए हैं आज़ादी के बारे में। हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं आज़ादी को सही मायने में परिभाषित करता है। रूसो का कहना है कि आज़ादी सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं, स्वतंत्रता का नाम सिर्फ आज़ादी ही नहीं है, बल्कि आज़ादी के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है। तो हम लोग अभी उसी उत्तरदायित्व के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी में लगभग 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, कोई 8 घंटा जितना भी बिताते हैं, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस पीढ़ी का जिससे हमको उत्तरदायित्व मिलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, बोलिए। जिंदगी में सबको उत्तरदायित्व मिल जाता है, सबको उत्तरदायित्व कुछ ना कुछ। किसी का नौकरी लगेगा, किसी का नौकरी नहीं लगेगा, कोई बिजनेस के क्षेत्र में जाएगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, सबको उत्तरदायित्व मिलेगा। लेकिन हम लोग एक विश्वसनीय उत्तरदायित्व की खोज में लगे हुए हैं। हम लोग उस उत्तरदायित्व की खोज में लगे हुए हैं जिसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी, नैतिक जवाबदेही होगी। बिना जवाबदेही का कोई उत्तरदायित्व हमें नहीं लगता है कि उतना भी औचित्य दर्शाता है। इसीलिए रूसो के बात को मानते हुए हम लोग और कड़ी मेहनत करें सब साथ में मिल के, ताकि हम लोग को एक नैतिक के साथ साथ जो सरकार का या तो आम लोगों का जो जिम्मेदारी होता है वो हम लोग लें और एक उत्तरदायित्व के साथ लें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा कुछ देश में योगदान हो। हमें देश के लिए कुछ भी लड़ाई नहीं करना पड़ा, ना हमें समाज से लड़ना पड़ा, ना हमें अंग्रेज से लड़ना पड़ा, ना हमें उस वर्ण व्यवस्था से लड़ना पड़ा। हमें सब कुछ संविधान में बना बनाया मिल गया है। हमारे जो संविधान के जनक कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में वो सारी संभावनाओं को गढ़ दिया है जिसके बारे में हमें ना तो जानकारी था, ना ही आने वाले 100, 50 या 150 वर्ष में कोई ऐसी ज़रूरत होगी जिसकी कभी कमी होगी कि संविधान में ये सारे चीज़ नहीं है। हमें आर्टिकल 21 दिया गया है जिसका समय समय पर न्यायालय के द्वारा रंगीन व्याख्या किया जाता है, ताकि हम लोग का जो भी वंचित वर्ग है, जो कुछ भी रह गया है, वो भी हमारे संविधान में, हमारे मुख्य धारा में शामिल हो, ताकि सबका साथ और सबका विकास जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको साथ में लेते हुए कुछ देश को आगे बढ़ाया जाए, कुछ देश को विकासशील से विकसित देश में लाया जाए। ऐसा हम लोग का प्रयास है। हम लोग का प्रयास ये सिर्फ जीवन जीने का नहीं, रोटी का नहीं है, ये प्रयास है कि हम लोग देश में कुछ योगदान दें। जरूरी नहीं है कि हम लोग नौकरी लगेगा 40,000 50,000 रुपया महीना मिलेगा और हम लोग जीवन कट जाएगा। तो फिर हम लोग इस देश में जन्म क्यों लिए जब देश का कुछ कर्ज ही नहीं उतार पाएंगे। सिर्फ नौकरी लेने से देश का कोई कर्ज नहीं उतरता। जब तक आप नौकरी लेके एक ईमानदार उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करते हैं, देश में कुछ योगदान नहीं देते हैं, तब तक समझ लीजिए कि ये व्यर्थ है। हमें इतना चीज सजा सजाया हुआ मिला है, ना किसी से लड़ना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई में भी अब इतना डिजिटल हो गया है कि देश विदेश का उच्च स्तरीय शिक्षा हमारे देश में,
हमारे देश का शिक्षा हमारे घर में पहुंच चुका है। फिर भी अगर इस स्थिति में भी कोई वंचित रह जाता है शिक्षा के कारण, तो फिर हमारे देश को विकसित करने का परिकल्पना होगा, लेकिन 150-200 साल फिर दूर चला जाएगा। उतना जल्दी विकसित होने का लक्ष्य पूरा हो नहीं पाएगा। इस वजह से हम लोग का है कर्तव्य है कि हम लोग भी पढ़ें, आसपास में जो समाज में नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। एक हम कहानी इंसिडेंट बताते हैं। जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग भी बच्चे थे, लेकिन एक दोस्त क्या कहें, हम लोग से 5-6 साल सीनियर, मतलब कि उससे कोई हम लोग को लेना देना नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलने में होता है कि दोस्ती हो जाता है बड़े आदमी से भी। तो हम लोग उनको प्रोत्साहित किए पढ़ने के लिए कि चलो भाई तुम भैंस चराते हो, तुम इधर उधर खेती करते हो, चलो तुम भी पढ़ लो। उनको भी पढ़ने में मजा आने लगा। हम लोग भी जोड़ घटाव उसको सिखाने लगे। वो डायरेक्ट 5 क्लास में नाम लिखाया और उसके बाद वो 8 क्लास पास किया, 10 क्लास पास किया, 10th पास किया, इंटर पास किया। उसके बाद अभी वो अच्छे जगह पे अपना बिजनेस चला रहा है। यानी वो उनका पूरा जिंदगी बदल गया। वो कहाँ भैंस चरा रहा था, कहाँ वो जो है अभी एक अच्छा उच्च स्तरीय जिंदगी जा रहा है। ऐसा जिंदगी जी रहा है जिसको नौकरी वाले को कभी कभी जो है नसीब नहीं होता है। तो अम्बेडकर को या फिर हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, या तो हमारे इतिहास से अभी तक में जिसका भी कुछ न कुछ योगदान रहा भारत को यहाँ तक लाने में, तो उन सब का अनुसरण करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम कामना करते हैं कि हम लोग सब साथ में मिलकर मेहनत करें और कुछ न कुछ योगदान देने के योग्य बने देश में, और देश के विकास में हम लोग का कुछ न कुछ योगदान हो। धन्यवाद।